भगवान ने अपनी माला निकाली और डाल दी। उस रुद्राक्ष की महिमा को उसने समझा नहीं। एक बात है, जान लीजिए कि गरीब व्यक्ति जो देता है ना, वो बड़े दिल से देता है जी, बहुत ही दिल से देता है। अमीर व्यक्ति के वहां आप जाइए, आपकी इच्छा है कि मैं इनके वहां निमंत्रण 100 रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा, लेकिन वहां का डेकोरेशन जब आप देखते हैं तो आप वो 200 की नोट जो है रख लेते हैं और लिफाफे में 500 करके आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप वहां का डेकोरेशन देख करके आप वो 200 की नोट देने की आपकी हिम्मत रह नहीं जाती। गरीब व्यक्ति जो होता है वो बड़े ही सत्कार के साथ आपसे मिलता है। आप जैसे ही पहुंचे, आपको कहां बैठाएं, क्या खिलावें, क्या पिलावें, उसके मन में यह बार बार लगा रहता है। लेकिन लोग गरीबों की वहां जाना पसंद नहीं करते। जिसको अमीर जानते उसके वहां जाकर के 5000 की साड़ी पहनी है, लहंगा पहनी हुई है, हाथों में हीरे की चूड़ियां हैं, जाकर के वहां धक्के खा रही हैं। मुझे दे दो भैया, यहां नहीं मिल रहा, वहां जाइए, आगे बढ़िए, आगे मिलेगा। जाकर के खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। भगवान ने इस संसार में एक बात है, जान लीजिए, जो गरीब व्यक्ति का जो दिल होता है ना, उस दिल की पहचान करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने इतने प्रेम से वह रुद्राक्ष की माला दी थी। अमीर व्यक्ति के वहां से गिफ्ट जो है 3rd क्लास का ही गिफ्ट आवे, लेकिन लोग समझते हैं कि बहुत ही महंगा होगा। और गरीब व्यक्ति जो उसके अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना उसके पास रहता है वह अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करता है। आप पहुंच गए, प्रथम स्वागत किसकी होती है? प्रथम स्वागत वाणी की होती है। प्रथम स्वागत वाणी की होती है। किसी के द्वार पर आप पहुंचे, अन्य चीजें आपको, मिठाई, रबड़ी, जलेबी, मालपुआ, रसगुल्ले, जो भी उसको खिलाना है वह आपको बाद में खिलाएगा। लेकिन प्रथम स्वागत किसकी होती है? वाणी की होती है। वाणी। आप पहुंचे, आओ भैया, कैसे हैं महाराज, बहुत दिन बाद आए, क्या बात है, आज आप हमारे वहां आए, हम धन्य हो गए, अहो भाग्य जो आप हमारे वहां आए। वह प्रेम। और एक जो है, जाकर के दरवाजे पर आप 1 घंटा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह घर में है, निकल नहीं रहा। इसलिए प्रेम की परिभाषा बदल गई, देखने की लोगों की नजरिया बदल गई। नारद जी महाराज जैसे ही उठ करके बाहर को चलते हैं, आज भगवान विष्णु के आंखों में जल है। उन अश्रुबिंदुओं को देख करके माता भगवती लक्ष्मी आती हैं। नारायण, आप रो रहे हो, आप रो रहे हो? हाँ लक्ष्मी, आज मैं रो रहा हूं। मेरा भोला, जिसको दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं,
कोई अच्छा कहे तो भी ठीक है, बुरा कहे तो भी ठीक है, कोई एक लोटा जल देवे तो भी ठीक है, ना देवे तो भी ठीक है, मीठा लाकर चढ़ा दिया तो भी ठीक है, भांग धतूरा लाकर चढ़ा दिया तो भी ठीक है, प्रणाम किया तो भी ठीक है, नहीं प्रणाम किया तो भी ठीक है। ऐसे भोलेनाथ की उसने आज, हमारे भोले की, हमारे शंकर की इसने आज उसकी जो है निंदा की है। और सबसे बड़ी बात, निंदा को सुनने वाला मैं। माता भगवती लक्ष्मी ने कहा अब तो कल्याण हो गया, अब तो कल्याण हो गया, तो क्या करें, जल्दी से जाओ तुम एक बछिया का जो है गोबर लेकर के आओ। और बछिया का गोबर लेने के लिए जैसे ही बाहर जाती है लक्ष्मी मैया, नारद, क्या बात है मैया? अरे तो प्रभु ने कहा गोबर लेकर के आओ, जहां तुम बैठे थे लग रहा लीपना है। नारद जी ने कहा जहां मैं बैठा था वहां लीपना है? हमने तो सुना है कि जो उठ जाता है, जो चला जाता है, वहां लीपा जाता है। आखिर कहां लीपा जाता है? जब लोग शरीर को छोड़ देते हैं, वहां से उसके शव को, उसके लाश को जब उठा दिया तब वहां लीपा जाता है। मैं तो जिंदा हूं। दौड़ करके पुनः बैकुंठ आते हैं नारद जी। महाराज प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं जहां बैठा था वहां लीपना है। हाँ नारद लीपना है, क्योंकि निंदा के कीड़े ऐसे होते हैं ना, निंदा आपने किसी से किया वह दूसरे से करेगा, वह दूसरे से करेगा। निंदा के जो कीड़े होते तो समाप्त ही नहीं होते, वह एक दूसरे से परस्पर अब निंदा, और निंदा तूने किया है, उस स्थान को भगवान विष्णु ने लिखवा दिया। नारद तेरा मुख बंदर का हो जाएगा। इस पृथ्वी पर हम सभी लोग अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग आते हैं कर्म को भोगने के और मोक्ष को पाने के लिए। आप लोग भागवत कथा में सुने होंगे, कथा आती है द्रौपदी चरित्र का। द्रौपदी चरित्र का आता है कथा ना। द्रौपदी की कथा कि जब उसका चीर हरण हो रहा था, तो भगवान चीर बढ़ाए हैं, भगवान की अंगुली कट गई, उसमें उसने क्या किया, लपेट दिया, अपने पल्लू को फाड़ कर उसने लपेट दिया। बिना कारण के, शिव पुराण यह कहता है कि बिना किसी कारण के एक बात है जान लीजिए कि आपको एक टैबलेट भी नहीं खाना पड़ सकता। बिना किसी कारण के आपको एक कांटा भी नहीं चुभ सकता,